तो सारी दुनिया एक तरफ, हमारा बंदर बांट एक तरफ। बात यहाँ हो रही ईरान और ओमान की, इनकी अलग ही डील चल रही है। इनको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये दोनों ये डील करने में लगे हैं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो उससे जो माल इकट्ठा होगा उसका बंदर बांट कैसे होगा। तो यहाँ अलग ही हसीन ख्वाबों के हसीन गुलिस्तान सजाए जा रहे हैं। इधर बाकी दुनिया इस वक्त बस यही चाहती है कि जैसे तैसे यूएस ईरान के बीच डील हो जाए, आगे मार ना हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको दोनों ने कुश्ती का अखाड़ा बना रखा है वो खुल जाए, तेल की सप्लाई बहाल हो और ग्लोबल इकॉनमी वापस ट्रैक पर आ जाए। पर यहाँ दुनिया के दुख और दर्द से बेखबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कुश्ती की चैंपियनशिप चल रही है। दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है क्योंकि जो जीतेगा उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मिलेगा। यूएस चाहता है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ दे, पर ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब परमानेंटली हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब देखिए, किसी को क्या पता था, इनफैक्ट खुद ईरान को भी नहीं पता था कि यूएस पर दबाव बनाने के लिए जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने जा रहा है, ये सोचते हुए कि ऐसा करने से यूएस वापस चला जाएगा और एक बार यूएस वापस चला गया तो सब पहले जैसा हो जाएगा। पर ना यूएस वापस गया और ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। पर अब तो ईरान चाहता है कि यूएस वापस जाए या ना जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। अब देखिए, ईरान के हाथों लग गया है अलादीन का चिराग। जब स्ट्रेट को कंट्रोल में लिया था तब एहसास भी नहीं हुआ था कि ये कुबेर का खजाना है। सोचा ही नहीं था बैठकर यहाँ पर आने जाने वाले हर टैंकर और कमर्शियल शिप से चुंगी भी वसूल की जा सकती है। सोचा होगा कि कोई शिप हमारी बात क्यों ही मानेगा। पर जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल में लिया, स्ट्रेट को ब्लॉक किया और इस ब्लॉकेट को बाईपास करके जिस भी शिप ने बाहर निकलने की कोशिश की, ईरान ने उसे हिट किया, तो एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। अब सारे शिप्स ईरान की बात मान रहे हैं। ईरान को अब इसमें मजा आने लगा है और इसी वजह से ये प्लान बना है कि क्यों ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली अपने कंट्रोल में रखा जाए, हर आने जाने वाले शिप से पैसे वसूल किए जाएं। इनफैक्ट ईरान ने तो यहाँ से $40 बिलियन का एनुअल कलेक्शन करने का प्लान बना लिया है। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूसरी तरफ ओमान है, तो अपनी इस 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम में ओमान को भी शामिल कर लिया है। अभी को सिचुएशन ये है कि ईरान को ना यूएस से मतलब है, ना अरब के बाकी देशों से मतलब है। ईरान के अंदर अब अहम ब्रह्मास्मि वाले थॉट्स आने लगे हैं। अब ईरान के इस थॉट से जिनकी सबसे ज्यादा हवा पार है वो है खाड़ी के बाकी देश, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, जिनको पता है कि यूएस ईरान की कोई डील नहीं हो पाई तो यूएस ईरान पर फिर से स्ट्राइक करेगा, जैसे कि अब आसार भी बनने लगे हैं। ऐसा हुआ तो ईरान पलटकर फिर ही नहीं मारेगा, बल्कि ईरान तो इन दिनों अब अरब देशों को धमका भी रहा है। कह रहा है कि अगर यूएस ने मुझ पर हमला किया तो मैं तुम्हारे यहाँ कहाँ कहाँ धुआं धुआं करूंगा। बाकायदा उसकी ईरान ने लिस्ट भी बना रखी है, जिनमें शामिल हैं अरब देशों में ऑयल रिफाइनरीज, डिसैलिनेशन प्लांट्स और बाकी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ईरान को यह भी पता है कि यूएस अब ज्यादा वेट नहीं करेगा। इजराइल भी उतावला है फिर से ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए, इसलिए ईरान बस एक चेतावनी दे रहा है कि मे भी अरब देशों के आग्रह करने पर यूएस रुक जाए और मे भी यूएस ईरान की बात भी मान जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भूल जाए। बाकी ईरान तैयार है यूएस और इजराइल की स्ट्राइक के लिए। मत भूलिए, ईरान को अब ये फीलिंग आ चुकी है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब देखिए ईरान कितना कॉन्फिडेंट है। वो ये मान बैठा है कि यूएस इनकी बात मान लेगा। अब तो ईरान का हॉर्मुज पर परमानेंट कंट्रोल हो ही गया, इसलिए रेवेन्यू का कैसे बंटवारा करना है उसको लेकर ओमान से डील कर लेते हैं। इधर ओमान के साथ ये डील फाइनल भी हो चुकी है और ये फैसला हुआ है कि इस बंदर बांट में जो भी शिप पर्शियन गल्फ में एंटर करेंगे उनसे चुंगी ईरान वसूलेगा और जो भी यहाँ से एग्जिट करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनसे चुंगी ओमान वसूलेगा। मतलब इनकी डील के हिसाब से हर आने जाने वाले शिप को 2 बार वसूली देनी पड़ेगी। देख लीजिए क्या ड्रामा चल रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर चुंगी सिस्टम शुरू हुआ तो दुनिया में और भी बाकी स्ट्रेट हैं, उनके आसपास के देश भी यही काम शुरू कर देंगे। इसलिए ये 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम शुरू ही नहीं होनी चाहिए। इसी में सबका फायदा है। खैर, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। इधर आप लोग काफी समय से चाह रहे थे कि मेरी वीडियोस एक सेपरेट चैनल पर आएँ जहाँ पर एक्सक्लूसिवली जियोपॉलिटिक्स का कंटेंट ही हो, तो ये एक कोशिश है। उम्मीद है यहाँ भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा, यहाँ भी वैसे ही मार होगी और तगड़ी मार होगी। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।